हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंडो टू द डिवाइन। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हमें हमारे स्पिरिट से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ये पिकअप पाइल है। पाइल नंबर 1 है स्वाध्याय, जिसका स्टोन है अमीथिस्ट। पाइल नंबर 2 है कृष्णा, जिसका स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज। हम इस रीडिंग में बिल्कुल एनर्जी के प्रति ओपन हैं और जो भी स्पिरिट हमें मैसेज देना चाहते हैं वो हम रिसीव करने के लिए रेडी हैं। किस कार्ड को देख के आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये आपका क्या कार्ड है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो 1 से लेके 15 तक के बर्थ डेट के लिए स्वाध्याय है एंड 16 से लेके 31 तक के लिए कृष्णा है। पाइल 1 उन लोगों के लिए मैं ऐसे सोल से कनेक्ट कर रही हूँ जो कि कम्प्लीटली सेल्फ मेड हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी सोल को इतना ट्रांसफॉर्म किया है कि जहाँ पे लोगों को, अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे 20 लाइफ टाइम लगती थी किसी ट्रांसफॉर्मेशन को या किसी ट्रांसम्यूटेशन को अचीव करने के लिए, आप लोगों ने मुश्किल से 4 लाइफ टाइम में उसे अचीव किया है। क्योंकि ये वो सोल ग्रुप है जो कभी भी आइडली बैठने में यकीन नहीं करता। इवन व्हेन जब वो बैठे रहते हैं एक जगह पे, उनका सोल अपने काम में लगा होता है। एंड आपने मल्टीपल लेवल्स पे काम किया है, सोल, माइंड, बॉडी। कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है जिसमें सोल काफ़ी कुछ अचीव करता है पर उनका जो फिज़िकल सेल्फ है 3D लेवल पे वो उतना कुछ हासिल नहीं कर पाता है। पर आपकी सोल ग्रुप ऐसी है जिसने हर लेवल पे अचीव किया है और थ्रू दीज लाइफ टाइम्स आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि कितने ही लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, आपके थॉट्स को आप डिस्ट्रॉय होते देखते हैं पर वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। आपने अपने थॉट्स और अपने सेल्फ के बीच में सक्सेसफुली एक डिटैचमेंट क्रिएट किया है इतनी लाइफ के बाद, जिससे कि आपके इमोशंस भी आपको बहुत बुरी तरह से हिला नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे इमोशंस भी हमारे थॉट से जनरेट होते हैं, तो आप एज अ विटनेस उन्हें, उन इमोशंस को आते देखते हैं, इल्यूजन्स को क्रिएट होते हुए देखते हैं और फिर आप उन इमोशंस को बर्न होते हुए भी अपनी आंखों के सामने ही देखते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत कम टाइम में अचीव किया है और कम्प्लीटली अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी सोल की शक्ति से अचीव किया है आपने ये। मैं उस ग्रुप से कनेक्ट कर रही हूँ जो कि प्लैनेटरी मूवमेंट को बहुत ऑब्जर्व करता है। अब ये आपके लिए कॉन्शियस हो सकता है या अनकॉन्शियस, लेकिन आपने इतने कम लाइफ टाइम्स में ये ऐसे ही अचीव किया है क्योंकि आपने अपनी बर्थ को ऐसे प्लान किया या आपने अपनी रीबर्थ्स को ऐसे प्लान किया जो मेजर प्लैनेटरी अलाइनमेंट से अलाइन करता था। एंड तब आपके, अगर आप 50% एफर्ट दे रहे हैं तो भी आपको उसका 100% रिजल्ट मिलता था क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करते थे उस ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होते रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर की जो विल पावर है, जो बाउंसिंग बैक कैपेबिलिटी है, उसमें प्लैनेट्स ने आपको काफ़ी सहायता दी जिसके थ्रू आप वो अचीव कर पाए बहुत कम समय में। इसने आपके शेल को पूरी तरह से क्रैक करके ओपन किया। और कहीं ना कहीं जिन लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका सन जो प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हो सकता है वाटर साइंस हो या फिर एयर साइंस हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक और इस सोल ग्रुप की खासियत मुझे दिख रही है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल या रिवॉर्ड के लिए। आपने वो हासिल भी किया अपना रिवॉर्ड जो आपको चाहिए था। एक डीप कोर लेवल पे जो फुलफिलमेंट होती है, आपकी अपनी जो पहचान होती है सोल की, वो आपने अचीव किया और उसके बाद भी आप रुके नहीं। अब आप में एक ईज़ आ चुकी है और आप उस ईज़ के साथ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे लेफ़्ट हैंड क्या कर रहा है राइट हैंड को नहीं पता होता था। अब वो दोनों कंप्लीटली अलाइन होकर के एक साथ काम कर रहे हैं और उससे जो ईज़ क्रिएट हुई है आपके लाइफ में, आपने उसे पूरी तरह से अर्न किया है। तो आप अगर कभी आपको कोई ताना भी मारे ना कि आप बहुत लकी हैं इस वजह से ये हो रहा है आपकी लाइफ में इतना आसानी से, तो आप ये ध्यान रखें, ये याद रखें कि आपके पिछले लाइफ्स की जो कड़ी मेहनत है ये उसका रिजल्ट है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं आपके टैरो कार्ड्स को। 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इस दौरान अगर आप देखें तो फरवरी में आप कोई बहुत पेनफुल चैप्टर जो है उस पर बड़े लंबे समय से वर्क कर रहे थे, एंड फरवरी में आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, मे बी अराउंड द सोलर एक्लिप्स, जिससे कि अभी अगर आप उन वॉल्स के अंदर जकड़ करके उसी बिलीफ सिस्टम पे पेनफुली काम कर रहे थे, उसके बाहर देख भी नहीं पा रहे थे, तो फेब में आपको ना सिर्फ ब्रेक थ्रू मिलेगा बल्कि आप उसके बाहर की दुनिया भी देख पाएंगे कि क्या आपके लिए है इससे आगे। इस पेनफुल सिचुएशन को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद आपके लिए क्या है। अभी तक आपको जो भी समझ में आता था या दिखाई देता था वो एक इमोशनल लेवल पे दिखाई देता था। आपके अंदर आपको फील होता था कि अगर ये सिचुएशन रिजॉल्व होती तो आप कैसा फील करते अंदर से, लेकिन आपको अपने बाहर उसके करस्पॉन्डिंग क्या सिचुएशन मैनिफेस्ट होगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इस सोलर एक्लिप्स के बाद आपको वो एक्चुअल सिचुएशंस जो मैनिफेस्ट होनी है वो दिखाई देंगी, ताकि आप अपने सोल के साथ उन्हें को क्रिएट कर सकें, आपकी भी उसमें भागीदारी हो। इट्स लाइक गॉड्स हैव बीन स्माइलिंग ऑन यू आफ्टर सो लॉन्ग कि आप अपना को क्रिएशन करके अपनी सोल विशेस को पूरा कर सकें। सेवन ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। सो दिस टेल्स मी कि जो कन्फ्यूजन था कि ये पेनफुल चैप्टर के दौरान आपने इतने तरीके के इमोशंस को एक्सपीरियंस किया कि आपको अपनी दिशा ही नहीं कभी समझ में आई, क्योंकि एक इमोशंस आपको किसी और डायरेक्शन में लगता था ले जा रहे हैं, तो वही तीसरा इमोशन आपको लगता था किसी कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन, ऑल टुगेदर डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि इन इमोशंस का कोई आपको कॉमन पॉइंट नहीं नज़र आता था, कॉमन थ्रेड जिससे आपको ओवरऑल अपनी एक दिशा समझ में आ सके। तो वो जो वेरियस काइंड ऑफ इमोशंस थे, जो उनका मैग्नीट्यूड था और आपका बाउंसिंग बिटवीन दीज इमोशंस, एकदम एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहना कि एग्जैक्टली आपकी सोल या आपके इमोशंस आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो कंप्लीटली ख़त्म हो रहा है। आपको जगलिंग करना पड़ता था अगर मान लीजिए आपके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशंस चल रहे हैं, कभी वो सैड हो सकते हैं, कभी वो हैप्पी हो सकते हैं, कभी वो एकदम मिजरेबल और डिप्रेसिंग हो सकते हैं, पर आपके बाहर अगर सिचुएशन एक डिफरेंट इमोशनल लेवल पे चल रही है, मे बी आपकी फैमिली इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, पर आपके अंदर कुछ बहुत ही डिप्रेसिंग इमोशंस आ रहे हैं, आप इस स्टेट पे थे कि आपको पता था कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, एंड सो यू स्ट्राइव्ड टू हैव अ गुड टाइम with your family even though you were sort of dying inside sometimes। उल्टा भी इसका होता था, किसी किसी दिन आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील कर रहे होते थे, ऑन एन असेंडेड लेवल आपको लगता था कि सब कुछ सही चल रहा है,
पर आपके अराउंड झगड़े हो रहे होते थे, लोग दुखी होते थे और आपको फोर्सफुली खुद को एक सॉम्बर मूड में लाना पड़ता था so that you can participate in whatever is happening around you. This kind of juggling जो आपके अंदर और बाहर की चल रही थी, ये completely ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो इमोशंस आपको यहाँ वहाँ खींच रहे थे हर डायरेक्शन में, वो इमोशंस अब स्ट्रीम लाइन होने जा रहे हैं. टावर के लिए क्लैरिफिकेशन में वर्ल्ड कार्ड आया है. ये मुझे बताता है कि जो इमोशंस आपके अंदर बहुत बुरी तरह से बहुत इंटेंसिटी पे आते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इनको मैं इन इमोशंस के साथ क्या करूं, क्योंकि ये आपके अंदर एक हार्मोनल लेवल पे भी चेंज लाते हैं, कई बार रेस्टलेसनेस क्रिएट करते हैं और आपको लगता है कि इतना इंटेंसिटी से आप कुछ फील कर रहे हैं, बट आपके अराउंड उससे रिलेटेड आपको कोई इवेंट या कोई भी सिचुएशन नहीं दिखाई देती जो कि उसका रीज़न हो सकती है या फिर उस इमोशन का मैनिफेस्टेशन हो सकती है. तो एकदम एक स्टैंड अलोन इमोशन ऐसे पीक करता था आपके अंदर और आपको फिर खुद को किसी तरीके से न्यूट्रल लेवल पे लाना पड़ता था, जो कि एक बहुत मेहनत वाला टास्क होता था, क्योंकि इमोशंस आपके एक अलग लेवल पे पहुंच जाते थे और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी फिर भी एक नॉर्मल लेवल पे रहती थी. तो उससे जो एक टग ऑफ वॉर क्रिएट होता था वो आपको बहुत दिक्कत देता था. कई बार कुछ लोगों के लिए तो वो फिज़िकल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता था कि आपके अंदर कुछ इतना ब्राइट जो है चमक रहा है, निकलने के लिए रेडी है, पर उसको सही आउटलेट नहीं मिल रहा. तो ये जो मिस अलाइनमेंट है ना, इसका एंड होने वाला है. ये वर्ल्ड कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि अब से अगर आपके अंदर आप फायर महसूस कर रहे हैं तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही उसी से रिलेटेड कुछ आउटलेट ऑलरेडी मैनिफेस्टेड होगा, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दैट एनर्जी. अब तक जो आप फेस करते थे ना कि अंदर कुछ और इमोशंस बाहर कुछ और सिचुएशन, वो एक मिस अलाइनमेंट थी जिसको आप अब तक हील कर रहे थे. आपका टाइमलाइन was deviated from the timeline of external manifestation. अब जो है आप प्रॉपरली अलाइन कर रहे हैं. जैसे आप देखते हैं ना, टू गैजेट्स जिनको आपस में जब जो अलाइंड होते हैं तो वो परफेक्टली फिट होते हैं एक दूसरे में. आप वो चीज़ अपने सोल और अपनी 3D रियलिटी में अब एक्सपीरियंस करेंगे. आपके इमोशंस आपके एक्सटर्नल सिचुएशन को मिरर करेंगे पूरी तरह से. तो जब ऐसी अलाइनमेंट हो जाती है इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे, तो आपको बहुत तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. आपकी बॉडी आपको ज़्यादा सपोर्ट करने लगती है, क्योंकि अब बॉडी कंफ्यूज नहीं है कि अंदर कुछ चल रहा है बाहर कुछ चल रहा है, उसे पता ही नहीं होता कि वो करे क्या, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी के लिए जो सब कुछ हम फील कर रहे होते हैं वो ही रियलिटी होती है और बाहर वो फिर अपना 100% प्रेजेंस नहीं दे पाती है, एक डिसोसिएटेड स्टेट में पहुंच जाती है. तो वो उसका एंड होगा तो आपकी बॉडी से आप ज़्यादा इंट्यून्ड फील करेंगे ग्रुप 1, और आप देखेंगे कि आपके जो अपने टास्क थे, आपके जो अपने गोल थे, अपने प्रोजेक्ट थे, आप उस पर ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे. वो चीज़ें अब कम टाइम लेंगी. जो पहले आपका मान लीजिए 4 घंटा लेती थी, हो सकता है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए. आप ज़्यादा ईज़ के साथ उन काम को करेंगे. जिन लोगों को ADHD का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, उन लोगों को इसकी ज़्यादा रियलाइजेशन होगी कि कैसे अब आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपका फुल स्टेट ऑफ बीइंग आपको उस टास्क में साथ दे रहा है. आप कैसे फिज़िकल एलिमेंट्स आपकी कम होती जा रही हैं. तो ग्रुप 1 ये आपकी रीडिंग थी. आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो या कुछ वैलिडेशन कंफर्मेशन मिला हो. अगर आपको इस प्रोसेस में और ईज़ क्रिएट करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लैक ऑब्सीडियन का ब्रेसलेट लें, उसे पहन के देखें कि ये कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है. अगर आपको ये सूट करता है आपकी एनर्जी को, तो आप ज़रूर उसे ट्राई करें.
आप ट्राई करने के लिए उसे अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कैसी ड्रीम्स आई या कैसी आपकी स्लीप थी। उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। और जो लोग खरीद के ट्राई नहीं करना चाहते, वो लोग उसकी इमेज को गूगल से निकाल के उसके ऊपर मेडिटेट करके देख सकते हैं कि इज़ इट क्रिएटिंग गुड वाइब विद इन देम, इज़ इट क्रिएटिंग ईज़ इन द प्रोसेस विच दे आर डूइंग। अगर आपको लगता है कि वो ईज़ आ रही है उस पर मेडिटेशन करने के बाद से, तो डेफिनेटली आप उसका ब्रेसलेट लें। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। पाइल 2, वेलकम टू माई चैनल विंडो टू द डिवाइन। चलिए आपकी एनर्जी प्रेडिक्शंस देखते हैं कि आपका स्पिरिट आपको क्या बताना चाह रहा है इस मंथ के लिए, फरवरी 2026। हम एनर्जीज़ के प्रति कम्प्लीटली ओपन है। जो भी स्पिरिट हमें दिखाना चाह रहा है हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। पाइल 2, आपका कार्ड है कृष्णा और आपका स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज। जिन लोगों ने इस ग्रुप को चूज़ किया है, सबसे बड़ा मैसेज उनके स्पिरिट से मिल रहा है उनकी सोल आइडेंटिटी को लेके। आपने मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी हैं और मल्टीपल लाइफ टाइम में आपने अपने सोल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक आइडेंटिटी अख्तियार की, पर वो आपकी ट्रू सोल आइडेंटिटी नहीं थी। वो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आपने एक पर्सोना लिया ताकि आप उस ह्यूमन लाइफ को जस्टिस दे सकें और उससे जो सीखना चाहते हैं, सोल लेसन्स लेना चाहते हैं, ले सकें। बट वो आपका ट्रू सेल्फ नहीं था। अगर एक तरीके से समझना है तो आपने अब तक जितनी लाइफ टाइम्स जी हैं उनका जो कार्टेशियन सेल्फ होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपके ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट उनमें से कोई भी आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। और मैं उस ग्रुप से कनेक्ट कर रही हूँ जिनको अपनी पास्ट लाइफ के ग्लिम्सेस में भी ड्रीम स्टेट में आते हों या फिर इन वेकिंग स्टेट जब वो मेडिटेशन करते हैं तो नज़र आते होंगे। तो सबसे पहला मैसेज तो स्पिरिट से ये है कि जब आप उन ग्लिम्सेस को देखते हैं तो डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड डोंट जज योर सेल्फ कि अच्छा ठीक है, इस लाइफ की जो मिजरी आप देख रहे हैं वो वैलिड है, वो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो जो ग्लिम्सेस आपको आते हैं उसमें मे बी यू आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द बेस्ट ऑफ लाइट। बट आप ये भूल जाते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है इन आवर लाइफ टाइम्स। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, दुखी किया है या अब्यूज़ किया है, तो मे बी इन सम लाइफ टाइम यू विल डू समथिंग ऑफ दैट एक्सटेंट to either that person or to someone who they really care about। पर ये किसी भी फ्लेवर में हो सकता है। हो सकता है कि आप जो है कुछ बहुत सिंपल सी लाइन ही एक बोलें, पर आपका टोन ऐसा हो कि सामने वाले को एकदम दुखी कर दे या तड़प के रह जाए सामने वाला आपके एक्सप्रेशन और टोन्स के बेसिस पे। पर आप ये भूल जाते हैं कि वो जो लेवल ऑफ पेन आप दे रहे हैं सामने वाले को सिर्फ अपने शब्दों से, वो क्यों सोल ने चूज़ किया देने को। कहीं ना कहीं आपकी सोल नॉन वायलेंस में यकीन रखती है। उसको पता है कि ह्यूमन लाइफ कितनी सेक्रेड होती है, और अगर आपके खिलाफ कभी किसी ने किसी लाइफ में वायलेंस की है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी लाइफ में आपके खिलाफ वायलेंस हुई है, स्टार कार्ड मुझे बताता है कि आपको मल्टीपल लाइफ्स लेनी पड़ी क्योंकि आपकी लाइफ जो है अब्रप्टली हिंडर हुई है थ्रू सम काइंड ऑफ अब्यूज़। तो अगर ऐसा है और आप वायलेंस में यकीन नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं हाई कॉन्शियस बीइंग्स के थ्रू आपको अपने शब्दों में वो पावर मिली कि वही इमोशनल अब्यूज़ जो आपने फील किया सामने वाले को भी फील करने का मौका मिले, सो दैट दे नो एंड दे हैव द एक्सपीरियंस एट सोल लेवल कि हमारे शब्द, हमारे एक्शंस कितने पावर रखते हैं और वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते हैं कि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें।
तो आप कभी भी ग्लिम्सेस देखते हैं अपने पास्ट लाइफ के, देन डोंट जज योरसेल्फ, क्योंकि आपको अभी पूरी स्टोरी नहीं पता है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग शायद इस साइड रहते हुए हमें वो पूरी स्टोरी पता भी नहीं चल पाती, हम बस उन्हें पार्ट्स में देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग हम जिस लेसन पे काम कर रहे होते हैं। फेब्रवरी में लेकिन आपको मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ का ज्ञान है, किसी चीज़ का आपको कंप्लीट पिक्चर नज़र आया है, रियलाइजेशन हुई है किसी चीज़ की। और वो तब हुई है रियलाइजेशन जब आपने खुद को सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा अलूफ कर लिया एंड यू आर लुकिंग बैक एट योर लाइफ एज अ सोल, नॉट एज अ ह्यूमन इन दिस लाइफ टाइम। आपने अब तक जितने ग्लिम्सेस देखे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उसे सोल लेवल पे समझने का, और साथ ही में आपके अराउंड जो फैमिली मेम्बर्स या जो भी सोशल ग्रुप इन्वॉल्व है उनसे रिलेटेड अगर आपने कुछ पास्ट लाइफ्स देखी हैं तो आप उसको भी एज अ सोल समझने की कोशिश कर रहे हो कि बिफोर दिस रिलेशनशिप विच यू हैव विद देम इन दिस लाइफ, एज अ सोल आपने क्या कंप्लीट किया है, एज अ सोल आपने दूसरों को कैसे मदद की है खुद को ट्रांसफॉर्म करने में। खासकर जो लोग आपको अगर ऐसे देखते हैं कि आपकी प्रेजेंस उनको सफोकेट करती है, तो क्या उसके थ्रू कुछ कंप्लीट हुआ है, उसका पर्पस क्या है। लोगों की लाइफ में जो डिस्कम्फर्ट अगर क्रिएट होता है आपकी प्रेजेंस से, या उनकी प्रेजेंस से आपके लाइफ में डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस चीज़ का पर्पस क्या है, वो क्या ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है। आप कोशिश कर रहे हैं समझने की कि कहीं आप बहुत किसी एरिया में रिजिड रहे हों और उसको ब्रेक करने के लिए ये प्रेशर सिस्टम क्रिएट किया गया, या फिर वो लोग बहुत रिजिड रहे हों जो आपकी लाइफ में हैं और उतने स्टबर्न हैं कि उनको अगर कोई ईजियर रास्ता दिखाया भी जाए तो वो लेने को तैयार नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस उनके लिए वो प्रेशर का काम कर रही है कि हेयर यू आर ईजिली ट्राइंग टू लिव योर लाइफ विद द थिंग्स विच यू हैव, और फिर भी आप एक अपने अंदर एनर्जी का प्रवाह लिए हुए जी रहे हैं जिससे दूसरों को भी एक सूदिंग प्रेजेंस का एहसास होता है। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर आपको कुछ ये बड़ी रियलाइजेशन फरवरी में हुई है। मैं उस सोल से कनेक्ट कर रही हूँ जो लोग, जिनकी लाइफ में लोग आते जाते रहे हैं, एक वो वाली स्टेबिलिटी नहीं रही है कि यस दीज आर माय फोक्स, एंड लंबे समय तक आप उनके साथ रह कर के एक स्टेबल इमोशनल फाउंडेशन नहीं क्रिएट कर पाए कभी। इट वॉज मोर अबाउट क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इसके चक्कर में लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहा आपकी लाइफ में, एंड मल्टीपल टाइम्स जो है आपको खुद को वापस से इमोशनली सपोर्ट करना पड़ा, खुद से अपने आप को वो स्टेबिलिटी देनी पड़ी जो कि कहीं ना कहीं बाकियों के लाइफ में उनकी फैमिली, उनके सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, वो आपको अपने लिए खुद से क्रिएट करना पड़ा। तो चलिए क्लैरिफायर्स लेते हैं, देखते हैं फरवरी में ये क्यों आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स आया है क्लैरिफिकेशन में, एंड दिस टेल्स मी कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मोस्टली फरवरी में कि क्यों ऐसा हुआ कि जिन लोगों को आपने इतनी मेहनत करके एक स्टेबल फाउंडेशन दी, इतना सब कुछ पाथ उनके लिए क्रिएट किया, इतने ऑप्शंस क्रिएट किए, वो लोग जब उनकी विश फुलफिलमेंट हो जाती है या जो स्टेबल फाउंडेशन चाहिए उन्हें वो क्रिएट हो जाती है, तो वो लोग हमेशा आपको छोड़ करके चले क्यों जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक पीस ट्रीटी साइन हुई है कि आप उन्हें वो फाउंडेशन क्रिएट करने में मदद करेंगे, एंड द मोमेंट दे क्रिएट इट फॉर देम सेल्फ, वो उस पीस ट्रीटी को कंप्लीट करके अपना सिग्नेचर दे करके आपकी लाइफ से हट जाते हैं। आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, पहले आपको लगता था कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेकिंग यू मिजरेबल, और आप आगे रिलेशनशिप में आना प्रेफर नहीं करते थे ड्यू टू दिस सिचुएशन कि अंत में तो उन्हें छोड़ के चले ही जाना है जो लोग भी आपके लाइफ में आते हैं। पर इस लाइफ टाइम में, इस मोमेंट में, फरवरी में आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई में ये लोग जो चले जाते हैं जिनकी मैं इतनी मदद करता हूँ या करती हूँ, ये मेरी सैडनेस और मिजरी का कारण है,
या फिर एक हायर कॉन्शियसनेस मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है कि ये एक सिंपल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसे मैं पूरा करने में अपनी मेहनत, इन्वेस्टमेंट सब लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। एंड मैंने इस लाइफ में आने से पहले इनसे एक प्रॉमिस किया था कि हम अपने सोल कंप्लीशन इस तरह से करेंगे। एंड मे बी दिस इज़ व्हाट माय सोल वांट्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद में अग्रसर रहूं। और आप वो कंtemplation में बिजी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके खुद को दुखी करने में लगे थे, वेरस आपका सोल आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहा है। पर नंदलेस वो हर्ट आपके अंदर पूरी तरह से इस वक्त है, जहाँ पे जिस मोमेंट पे आप लोगों के लिए वो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, the people start showing you that you are not needed anymore, since they have their foundations, since they have their life which they had wanted from so long. तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का कारक बनते थे, क्योंकि आप उनको एक ऐसे बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट करते थे जहाँ पे उनके लिए वो सब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, जो वो इमेजिन करते हैं या अपने लिए देखते थे, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती थी। उसके अराउंड की एनर्जी क्लियरेंस करने में मदद करते थे। एंड द मोमेंट इट हैपेंड, वही साइकिल रिपीट होता था। टू ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपका काफ़ी समय गया है इन डिसाइडिंग वेदर यू नीड टू स्टे अलोन फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या फिर आपको किसी तरह की पार्टनरशिप में आना चाहिए। एंड मुझे दिखाई दे रहा है इन मल्टीपल लाइफ टाइम्स, इवन व्हेन यू केम इनटू पार्टनरशिप्स, इट वाज बाय द गाइडेंस ऑफ योर एंसेस्टर्स, बाय द गाइडेंस ऑफ हायर स्पिरिट। आपकी खुद की कोई इच्छा नहीं बची थी to come into any sort of relationships or partnerships. You were more focused on creating your wealth. जो भी आपके लिए वेल्थ की मीनिंग है, आप उस पर पूरी तरह से अलाइंड रहे हैं मल्टीपल लाइफ टाइम्स में। आपने एक तरीके से ये जो आपका साइकिल आपने देखा है, जो फेब्रवरी में जिसका इमोशनल रेसिड्यू आप बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि फिर से यही रिपीट होने वाला है। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग इन relationship with people when all you have is yourself, all you can do is depend on yourself. तो आप उस कॉन्टम्पलेशन को फेब्रवरी में एक मैनिफेस्टेशन लेवल पे ले जा रहे हैं। पेंटिकल्स हमें दिखाता है कि जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बहुत बुरी तरह से घर किए हुए हैं, अगर आप उसको इमोशनली नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो पेंटिकल्स का कार्ड आता है to create some kind of manifestation of that in your real life, in your 3D life, so that through those situations you can resolve that energy. क्योंकि ultimately आपको उस एनर्जी को एक न्यूट्रल लेवल पे लेके आना है, ताकि उस एनर्जी को कंप्लीशन मिल सके। वो एनर्जी जनरेट ही इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आपका एक आयाम है आपके सोल का, जिसको आपको ट्रांसम्यूट करना है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर डिसाइडिंग टू बी इन अ स्टेट विच इज़ इन मिडल। ना ही आप लोगों से कंप्लीटली कट ऑफ करना चाहेंगे, ना ही आप लोगों के साथ रहना चाहेंगे। तो आप अब एक बीच का रास्ता अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स में ये सिचुएशन रिपीट हुई है और उसका रीज़न आपको पूरी तरह से समझ नहीं आया, पर अब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि साइकिल ही ना रिपीट हो। और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं द आंसर लाइज इन द मिडिल, वेयर यू आर नॉट हाईली इन्वेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ, बट देन you are not completely detached also, and you are looking for the manifestation of that middle path in the month of February. And अगर ये energy pentacles के form में आ रही है तो कहीं ना कहीं this is a good news for you, because this can happen for you in February, where a big realization through the gods and through your spirit will come to you how you can achieve this. क्योंकि अगर आप कंप्लीटली इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो आपको वो इमोशनल हर्ट नहीं फील होगा, वो आपको इंट्रूसिव थॉट्स नहीं आएंगे, एंड हल्का सा उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड भी रहेंगे आपके लोगों के अराउंड, तो उन लोग को भी तसल्ली रहेगी कि दे आर नॉट लेफ्ट अलोन, इफ नीडेड दे कैन काउंट ऑन यू।
स्टार कार्ड के लिए आया है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ये एक आपके लिए स्पिरिट से आपके बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के स्टेट में पहुंच करके इस वक्त एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट आपको सिखाने की कोशिश कर रही है कि यू हैव बीन अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, you have good intuitions for people around you, and that's how you do help them to achieve what they want in a very short span of time. वो short span of time जो है वही असली रीज़न बन जाता था इस साइकिल के रिपीट होने का। आप एक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ उनके लिए क्रिएट करते थे या उनको अलाइन करवा देते थे उस पाथ से, और वो टाइम इतना छोटा होता था कि उसमें आप दोनों को जो इमोशनल अपनी हीलिंग करनी होती थी एज अ पार्ट ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी फुली कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी। उसका कुछ रेसिड्यू बचता था जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था इन नेक्स्ट लाइफ टाइम और मे बी द रेपिटेशन इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। तो जो टाइम फैक्टर है दैट वाज द कल्प्रिट, और क्लियर यही आपके स्पिरिट से मैसेज आ रहा है कि अब डिटैच स्टेट में रहने की आपको जो एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, उससे क्या होगा कि टाइम फ्रेम कैन बी लेस मोर, इट डजंट मैटर, बट नथिंग विल बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रेपुटेशन इन दिस लाइफ टाइम और एनी अदर। क्योंकि आप लोग के लिए वो कैरी फॉरवर्ड होता ही इसीलिए था बिकॉज यू वर हाईली इन्वेस्टेड and then it was a short span of time. So there were feelings lingering within you which were not fully healed or resolved, or there was some conflict within you. अब जब आप डिटैच्ड रह के सारे कामों को कर रहे हैं तो आप रियल टाइम में अपनी फीलिंग्स को ऑनर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि चाहे टाइम अब छोटा भी हो, जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं आप अपने इमोशनल एक्सपेंस या फिजिकल एक्सपेंस पे नहीं कर रहे हैं, आप खुद को नहीं तोड़ रहे हैं उनको संवारने के लिए। दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ यू आर कंप्लीटिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। ये एक बहुत क्लियर मैसेज था आपके स्पिरिट की तरफ से कि यू आर होल्डिंग योर इंट्यूटिव हॉर्सेस एंड फोकसिंग देम ऑन योर सेल्फ फुली। अगर दूसरों के लिए आ भी रहे हैं then you are letting the nature first take its course, और फिर अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उसमें अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। आपके लिए फरवरी काफ़ी प्रोडक्टिव मंथ होने वाला है ग्रुप 2, एंड मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू विद ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो then please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.